तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे। चले, मैं आपका रीजनिंग का मेंटर स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस माध्यम से हम आपके सामने जीडी को टारगेट करते हुए जीडी के बेसिस पर एक बैच लेकर चल रहे हैं, जिसको हम जानते हैं रैंक अचीवर बैच के नाम से। और ये जो रैंक अचीवर बैच है, इसमें स्पेशली टारगेट किया हुआ है हमने 2023 तो है ही है, साथ के साथ 2023 के बाद आने वाला अगला जीडी का एग्जाम 2024 को। और उसके बेसिस पर जो आपके टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस हम यहाँ करा रहे हैं आपको, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जीडी में क्या संभावित आपका हो सकता है, क्या चीजें आ सकती हैं, कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उसको जल्दी कैसे करें, और एक सबसे बड़ी चीज कि कैसे हम एक रैंक अचीव करें जो एसएससी जीडी का है। उसमें रीजनिंग के सेक्शन में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हों और उसके बेसिस पर कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। इसी आशा के साथ हम आपसे लेकर जुड़े हुए रैंक अचीवर बैच को, जिसमें हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में, जिसको हम जानते हैं सिलोगिज्म के नाम से। दैट मीन्स जिसका हिंदी में नाम होता है न्याय वाक्य, या इसको हम जानते हैं न्याय निगमन के नाम से। और अगर न्याय निगमन के नाम से नहीं जानते तो आपने सुना होगा एक क्वेश्चन होता है जो चलता है कथन और निष्कर्ष के बेसिस पर, जिसको अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पर आने वाले क्वेश्चन। और ये इसकी क्लास 2 होने वाली है। दैट मीन्स एक क्लास सिलोगिज्म की हम कर चुके हैं, और उसमें हमने जो दिया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसमें हमने बताया था कि क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या होता है। और अगर मैं बात करूं कि जो सबसे बेसिक जो आपकी वीडियो थी वो पिछली वाली वीडियो थी, तो जिन स्टूडेंट ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है सिलोगिज्म की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको देखकर जरूर आइए, क्योंकि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, उसका बेसिक तरीका है क्या, उसके बेसिक कंसेप्ट है, वो सभी पर मैंने बात की थी पिछली वीडियो में। और उस वीडियो का आप देखकर इस वीडियो को स्टार्ट करें, और इस वीडियो पर आप डायरेक्ट ना आए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। उस वीडियो को देखने के बाद यहां आए। और आज हम करने जा रहे हैं कि इसके PYQs और जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिए आप स्कॉलर स्टडी के साथ और देखते रहिए अपनी तैयारी के लिए जो बेहतर से बेहतर कंटेंट है। देखो, जैसे अगर हम सिलोगिज्म की बात करें तो दोस्तों हमने थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पिछली वाली चीज को। तो हमने बात की थी कि सिलोगिज्म जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है रियल, एक होता है पॉसिबिलिटी। और रियल को हमने बताया था कि रियल क्या होता है, जिसको नोन फिगर बोला जाता है, और पॉसिबिलिटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, अननोन। दैट मीन्स संभावना की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी होता है, और वास्तविकता की बात करें तो रियल होता है। वास्तविक को जो बोला जाता है वो नॉन फिगर, और संभावना को जो बोला जाता है वो क्या होता है, अननोन, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमने एक पॉइंट बोला था कि जो स्टेटमेंट होता है, ये सभी वीडियो में मैं बता चुका हूं पहले ही, आप वहां से डिटेल में पढ़िएगा। मैं लिटिल बिट यहां बताकर चल रहा हूं कि जो स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स जो कथन होता है, कथन हमेशा कैसा होगा, कथन हमेशा वास्तविक होता है, रियल होता है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी जो होती है, जो कंक्लूजन जो होता है, क्या होता है, कंक्लूजन, मतलब जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष हमारा कैसा हो सकता है, वो आपका रियल भी हो सकता है, और वो आपका कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मतलब दोनों तरीके का होता है, वास्तविक और संभावित दोनों तरीके का हो सकता है। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि अगर हम बात करें कि किसी भी कंक्लूजन को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन रियल है और कौन सा कंक्लूजन पॉसिबल है, मतलब कौन सा निष्कर्ष रियल है, कौन सा पॉसिबल है। तो जहां कहीं भी मे बी या कैन बी या बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अगर ये शब्द हमें देखने को मिले, हिंदी में अगर बात करें तो दोनों का मतलब है हो सकता है
और इसका मतलब है होने की संभावना है, होने की संभावना है। अगर ऐसा कहीं भी देखने को मिलता है तो वो आपका कंक्लूजन कहलाया जाएगा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ये सभी क्या होंगे, संभावित निष्कर्ष होंगे, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। और अगर हम बात करें कि जहां कहीं भी ऐसा ना देखने को मिले या देखने को मिले, कैन नेवर बी, ठीक, मतलब कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैन नेगेटिव यूज की होता है, नहीं हो सकता, तो ये कहलाए जाते हैं आपके कौन से, रियल कंक्लूजन। या जिसमें कैन में या बीइंग अ पॉसिबिलिटी देखने को ना मिले, तो वो आपके कहलाए जाएंगे कौन से, रियल कंक्लूजन। तीसरा पॉइंट हमारा था कि अगर कोई भी फिगर पॉजिटिव है तो वहां से हमेशा हमारे कैसे कंक्लूजन बनते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं। अगर कोई फिगर पॉजिटिव है, ठीक, मतलब पॉजिटिव रिलेशन दे रखा है, तो हम बात करें कि रिलेशन कितने तरीके के होते हैं, तो रिलेशन होते हैं आपके दो तरीके के, मतलब जो संबंध है वो कितने तरीके के, दो तरीके के। कौन कौन से, एक होता है आपका पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, एक होता है नेगेटिव दैट मींस नकारात्मक। अब जैसे अगर पॉजिटिव है तो रियल के केस में जो कंक्लूजन है वो हमेशा कैसे बनेंगे, पॉजिटिव ही बनेंगे, कैसे नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव के केस में आपके नेगेटिव ही बनेंगे और पॉजिटिव नहीं बनेंगे। लेकिन ये आपका था किसमें, रियल के केस में। लेकिन पॉसिबिलिटी केस में तो चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव दोनों केस बन सकते हैं आपके, ठीक। चलिए अब आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या था कि फिगर हमारा किस तरीके से बनेगा, इस पर अगर बात करें हम थोड़ा सा चलते चलते, देखिए मैं लिटिल बिट थोड़ा सा आपको बताकर चल रहा हूं, जिससे कि क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो उसमें आज आपके वीडियो में आपके लिए यूजफुल हो। अदरवाइज इसका जो डिटेल्ड जो हमने बात की थी वो पिछली वीडियो में बात की थी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपका सम का रिलेशन है किन्हीं दो पर्सन के बीच में, मतलब पॉजिटिव है सम का, क्या है, पॉजिटिव सम का है, तो वहां से आपके जो डायग्राम बनता वो ये बनता था, ठीक। और कंक्लूजन निकलते थे कि बोथ साइड क्या होगा, सम सही होगा, बोथ साइड सम, मतलब सम के केस में केवल सम के कंक्लूजन सही होंगे। अगर कुछ का रिलेशन है तो कुछ ही सही होगा। अगर ऑल का है तो डायग्राम बनता था कौन सा, ये वाला। तो अंदर से बाहर अगर देखेंगे तो ऑल एंड सम, रियल केस में बात कर रहे हैं हम, और बाहर से अंदर केवल क्या होंगे, सम के कंक्लूजन सही होंगे। इसके अलावा जो भी कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तीसरा अगर बात करें नो का केस आता है, तो नो का डायग्राम होता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और नो के डायग्राम में क्या होता है कि बोथ साइड नो और सम नॉट के कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे। नो और सम नॉट के कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे दोनों तरफ से, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से। नो का मतलब कोई नहीं और सम नॉट का मतलब कुछ नहीं के कंक्लूजन क्या होंगे, सही। वहीं अगर सम नॉट की बात करें तो सम नॉट का जो केस होता है उसके डायग्राम आपके दो बनते हैं, एक तो बनता है ये वाला, एक बनता है आपका ये वाला, ठीक। तो सम नॉट के केस में जिसकी तरफ से केवल सम नॉट बनना है, मान लीजिए इसकी तरफ से इसके लिए सम नॉट बनना है, तो केवल वही कंक्लूजन सही होगा, उसके अलावा दूसरी साइड से या उस साइड से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। वहीं अगर यहां बात करें तो जो ये पार्ट है केवल यही सही होगा, इसके अलावा ये सारे का सारा पार्ट क्या होगा, अननोन पार्ट होगा। और अननोन में रियल कंक्लूजन कभी नहीं बनता, क्या बनता है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। क्लियर है दोस्तों। चले अब स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चनों को, बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि यहां दे रखा है
कि डायरेक्शन दे रखी है कि 1 से 70 तक इन ईच क्वेश्चन बिलो are two statements followed by two conclusion numbered first and second. You have the consider that to give the statement to be true even if they seem to be at the variance from the commonly known fact and decided which of the given conclusion logically follows from the two given statement. And अगर हम बात करें कि जैसे कह रखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में दो कथन दिए गए हैं, उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए, यदि दिए गए कथन सर्वज्ञात है, मतलब यहां जो लिखा रहता है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक, जो उसको हम मानकर चलते हैं वो क्या मानकर चलते हैं कि वो आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। से मेल न रखने वाले हो तो आप उन दोनों को मेल को सत्य समझे और बताएं कि दिए गए दोनों कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है। अब जैसे इसके लिए आपके ऑप्शन क्या है, कॉमन कर दिए। क्या कि मान लीजिए अगर पहला ऑप्शन सही आता है तो क्या लगाएंगे हम कि केवल फर्स्ट फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट। अगर दोनों के दोनों सही होते हैं तो क्या लगाएंगे हम, ओनली सेकंड, मतलब दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। ठीक, अगर आपका दोनों के सेकंड सही है तो क्या लगाएंगे, सेकंड। अगर दोनों के दोनों सही है तो हम क्या लगाएंगे, ई ऑप्शन, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो करते हैं। अगर दोनों के दोनों गलत हैं तो यहां से ऑप्शन लगता है या तो आइदर और या क्या लगता है, नाइदर नॉर। क्या लगता है, आइदर और या नाइदर नॉर। क्लियर है दोस्तों? चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमारा स्टेटमेंट। दोस्तों हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें हमें रिलेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिलेशन। जैसे कि यहां रिलेशन दे रखा है ऑल ऑल, और कंक्लूजन भी दे रखे हैं यहां। अब उसके हिसाब से हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि पहला निष्कर्ष दे रखा है ऑल टेंट्स आर केबिन्स, मतलब सभी तंबू केबिने हैं। अब देखिए ऑल टेंट आर केबिन मतलब सभी तंबू जो हैं, ठीक, मतलब टेंट जो है वो क्या है, केबिन है। ठीक, सभी तंबू क्या है, केबिन्स हैं। आगे कह रहा है ऑल केबिन्स आर हाउसेज, सभी केबिन जो है वो क्या है, हाउस है, मतलब मकान है। सभी तंबू क्या है, मकान है। ठीक, सभी केबिन क्या है, मकान है। अब पहला कह रहा है कंक्लूजन। अब देखिए यहां से हमने ये एक डायग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं कि अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारे कंक्लूजन किसके सही होंगे, ऑल कॉमा सब, मतलब सभी और कुछ के कंक्लूजन सही होंगे। कहां से, जैसे टेंट से हम जाए केबिन की तरफ तो हमारे ऑल एंड सम सही होगा, टेंट से हाउस की तरफ ऑल एंड सम, केबिन से हाउस की तरफ ऑल एंड सम। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कंक्लूजन केवल किसके सही होंगे, कि कंक्लूजन केवल सम के सही होंगे, कुछ के ऑल के कंक्लूजन अब सही नहीं होंगे। अब जैसे कि कह रहा है कि पहला कंक्लूजन क्या ऑल टेंट्स आर हाउस, सभी टेंट हाउस है, मतलब सभी तंबू जो है वो मकान है। तो देखिए तंबू कहाँ है, यहाँ, मकान कहाँ है, यहाँ, मतलब हाउस। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ऑल का सही होगा, यस और नो। और ऑल का सही होगा तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। कैसे कि जो लिखा गया कंक्लूजन है वो क्या है आपका, रियल है। कैसा है, रियल। और रियल में कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां भी क्या दे रखा है, रिलेशन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है, रियल है, तो पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव कंक्लूजन सही आता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कह रहा है ऑल हाउसेज आर टेंट, मतलब सभी हाउस टेंट हैं। तो हम कहां से आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर की तरफ ऑल के कंक्लूजन सही नहीं होते, केवल किसके कंक्लूजन सही होते हैं, सम के। तो दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब पहला सही है दूसरा गलत है तो हम आंसर क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों, और दूसरा अनुसरण नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि जब भी ऑल का केस आएगा तो अंदर से बाहर क्या होगा, ऑल एंड सम, बाहर से अंदर क्या होगा, केवल सम। चलो बढ़ते हैं अगले पर। क्या है कि ऑल वॉचेज आर शूज, डायग्राम बनाइए कि सभी वॉचेज जो है वो क्या है, वो शूज है, मतलब सभी घड़ियां जूते हैं, सभी घड़ियां क्या है, जूते हैं। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, सम वॉचेज आर रिंग्स, मतलब कुछ
वॉचेज क्या है, रिंग है। अब देखिए सम वॉचेज आर रिंग, मतलब कुछ वॉचेज क्या हैं, रिंग है, ठीक है। तो मतलब कुछ घड़ियां छल्ले हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम रिंग्स आर शूज, चलने से पहले अगर हम बात करें यहां से, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए यहां से वॉचेज को इरेज कर दूं तो रिंग का शूज से इनडायरेक्ट वे में रिलेशन कैसा बना, पॉजिटिव। ये आपके माइंड में चलना चाहिए क्वेश्चन डायग्राम को देखकर। उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन दोनों के बीच में किसका है, सम का। कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। किसका है, सम का। तो बोथ साइड सम का कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, बोथ साइड। लेकिन यहाँ ऑल का कंक्लूजन गलत होगा। और नेगेटिव कंक्लूजन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव में कभी भी रियल में नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पहला क्या कह रहा है। उसके बाद अगर हम वॉचेस से शूज की बात करें तो अंदर से बाहर जाएंगे तो कंक्लूजन किसके सही होंगे, ऑल एंड सम के। और शूज से वॉचेज की बात करें तो किसके सही होंगे, केवल सम के, ऑल के सही नहीं होंगे। वहां अगर बात करें वॉच और रिंग की तो दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, वॉच और रिंग दोनों के बीच में अगेन किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। और अगेन कंक्लूजन क्या होगा, सम वाले सही होंगे और ऑल वाले गलत होंगे। चलो बढ़ते ही देखते हैं। पहला सम रिंग्स आर शूज, सम रिंग्स आर शूज, रिंग का शूज से किसका रिलेशन है, सही, और उसका सम का, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट मीन्स सम रिंग्स आर शूज क्या हो जाएगा कि कुछ छल्ले जूते हैं, बिल्कुल सही होगा। दूसरा करते हैं, ऑल रिंग्स आर शूज, क्या सभी रिंग शूज हैं, मतलब सभी जो छल्ले हैं वो जूते हैं, नहीं। ऑल का कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। दैट मीन्स आंसर अगेन क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। बस ये है कि दिमाग में ये होता है कि न जाने कितना टफ पार्ट है, और जिससे कि क्या होता है कि हमें दिक्कत आती है क्वेश्चन को करने में। दिक्कत की जरूरत नहीं है, आसानी से करिए, आराम से करिए, क्वेश्चन डेफिनेट आपका सही होगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल पर्सेज आर रोप्स, सभी जो पर्स हैं वो रस्सियां हैं। तो सभी पर्स क्या हैं, रस्सियां। रस्सियां का हमने क्या ले लिया, आर। आगे क्या कह रहा है, नो रोप इज बास्केट, कोई रोप क्या नहीं है, बास्केट नहीं है। अब देखिए यहां से समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्या है कि सभी जो पर्स हैं वो क्या हैं, रोप है, मतलब सभी जो पर्स हैं वो रस्सियां हैं और कोई भी रस्सी बास्केट नहीं है। अब यहां से हम क्वेश्चन को देखें दोस्तों थोड़ी देर के लिए कि ये सभी जो रस्सियां हैं ना वो क्या नहीं है, वो बास्केट नहीं है, ठीक है। तो क्या जो पर्स है वो बास्केट होगा, नहीं। अब जैसे यहां से हम देखें तो हमारा जो डायग्राम में कि अंदर से बाहर हमारे कंक्लूजन किसके सही होंगे, ऑल एंड सम। अगर हम पर्स और रोप की बात करें, बाहर से अंदर कहां होंगे, रोप से पर्स की तरफ, केवल सम के कंक्लूजन। अभी हमने देखा था इस चीज को, आया ना। एक मिनट, जरा दिखाई नहीं दे रहा, मैं दूसरा ले लेता हूं कलर, ठीक है। अब उसके बाद मतलब क्या होंगे, सम के कंक्लूजन सही होंगे, ठीक है। और यहां क्या होगा, ऑल एंड सम। ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें बास्केट और रोप के बीच में, किस किस के बीच में, बास्केट और रोप के बीच में, इसके बीच में दोनों साइड नो का रिलेशन है, तो नो और सम नॉट दोनों तरफ से क्या होगा, सही होगा। दोनों तरफ से क्या होंगे, सही होंगे। अगर हम बात करें पर्स और बास्केट की, जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में अगर हम पर्स और बास्केट की बात करें तो पर्स और बास्केट के बीच में जो डायग्राम में कंक्लूजन सही होंगे वो भी क्या होंगे कि नो और सम नॉट के जो डायग्राम, जो कंक्लूजन है वो दोनों तरफ से क्या होंगे, सही होंगे।
चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है कि नो पर्स इज बास्केट, नो पर्स इज बास्केट। अभी बताया नो और सम नोट क्या होगा सही। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कि कोई भी पर्स बास्केट नहीं है, तो पहला वाला क्या होगा सही। दूसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा सम, तो सम पर्स आर बास्केट, सम पर्स आर बास्केट। अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव के केस में रियल तौर पर कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब हाँ, ये रियल कैसे है, तो देखिए यहां ना तो कैन भी दिखाई दे रहा है, ना मे बी, ना बीइंग अ पॉसिबिलिटी। और अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ये क्या होगा, मतलब हो सकता है शब्द नहीं लगा हुआ। क्या कह रहा है, कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, ठीक। तो सीधा सीधा क्या कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है, और कुछ भी यहां हो सकता है वाली कंडीशन नहीं है। तो कंक्लूजन कैसा है, रियल, और रियल में कैसा है, पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि रियल केस में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वहां पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होता। तो दैट मींस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। तो क्या हो जाएगा आंसर, अगेन क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। केवल पहला अनुसरण करता है और दूसरा नहीं। क्लियर दोस्तों, चलो नोट करो जरा इसको और फिर मैं बढ़ता हूं आगे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ऑल ऑथर्स आर लॉयर, मतलब सभी के सभी जो ऑथर्स हैं वो क्या हैं, ऑल ऑथर्स आर लॉयर। अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर सम। पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा इन द केस ऑफ रियल। अब देखो ऑल रीडर्स आर लॉयर, मतलब सभी ऑथर्स लॉयर हैं, सभी रीडर्स लॉयर हैं। तो अब इसका डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, ऑल ऑथर्स एंड ऑल रीडर्स आर लॉयर या लॉयर। सभी लेखक वकील हैं और सभी पाठक क्या हैं, वकील हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां ऑथर और लॉयर का रिलेशन बनना है, तो वो क्या बनना है, अंदर से बाहर ऑल एंड सम। रियल में पॉजिटिव ये सही होंगे, नेगेटिव सही नहीं हो। दूसरा बाहर से अंदर केवल सम, पॉजिटिव सही होंगे, नेगेटिव सही नहीं होगा, ठीक। अब उसके बाद अगेन सेम एज क्या होगा, रीडर का, और अंदर से बाहर और रीडर से, दैट मीन्स क्या होगा, यही सेम रिलेशन निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम ऑथर और रीडर की बात करें तो इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, मतलब कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो, नेगेटिव। मतलब दोनों टाइप के कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होंगे। ना तो नो, ना ऑल, ना सम नॉट, ना सम, ठीक। कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है पहला कंक्लूजन, सम लॉयर्स आर रीडर, सम लॉयर्स आर रीडर। बाहर से अंदर की तरफ आए क्या होगा, सम का केस सही होगा, पहला वाला क्या है, सही है। मतलब कुछ वकील पाठक हैं, कुछ पाठक लेखक हैं। सम रीडर्स आर ऑथर, सम रीडर्स आर ऑथर्स। तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहां कंक्लूजन कोई भी सही नहीं होगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ओनली फर्स्ट अगेन। क्लियर है दोस्तों कि केवल पहला अनुसरण करता है। चल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जरा ये चीज आप नोट कर लीजिए, अगर अलग अलग है तो वहां कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। देखो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ऑल बैंक्स आर कॉलेज, सभी बैंक क्या हैं, कॉलेज हैं। ऑल बैंक आर कॉलेज। आगे क्या कह रहा है, सम कॉलेज आर स्कूल, किसकी बात कर रहा है, कॉलेज की, किससे, स्कूल से। अब देखिए अगर मैं यहां से कॉलेज को हटा दूं तो बैंक और स्कूल मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब बैंक का है, स्कूल का है, ये दोनों आपस में क्या है, अननोन, क्या है, अननोन।
और जब अननोन रिलेशन होता है तो वहां रियल में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता। ठीक है, केवल किस में सही होते हैं? पॉसिबिलिटी में। किस में सही होते हैं? पॉसिबिलिटी में। क्लियर है दोस्तों? अब देखो वही केस कि अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे, ऑल एंड सम, मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं आपको याद हो जाए, बाहर से अंदर केवल सम। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला क्या है कि नो बैंकेज स्कूल, नो बैंकेज स्कूल। अब ये लगता तो क्या है कि भाई नो बैंकेज स्कूल तो सही है ना, कि बैंक स्कूल है ही नहीं, लेकिन ये जब सही होगा जब इसमें क्या आर लगा आएगा कि नो बैंक कैन बी स्कूल, कैन बी स्कूल। तो मतलब ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी बना दी, और जब पॉसिबिलिटी बना दी तो सही होगा, लेकिन रियल केस में इसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। मतलब कुछ कोई बैंक स्कूल नहीं है, ये क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेज, सम स्कूल्स आर नॉट कॉलेज। अब देखो स्कूल का कॉलेज के बीच में कैसा रिलेशन है? सम का, और सम का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन यहां कंक्लूजन कौन सा दे रखा है? नेगेटिव। तो जब सम का रिलेशन होगा तो वहां नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी सही नहीं होगा, और ये क्या होगा? गलत होगा। तो दैट मींस दूसरा वाला क्या होगा? गलत। आंसर अगेन क्या होगा कि बोथ आर रॉन्ग, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर? कि इसमें कोई भी आपका कंक्लूजन सही नहीं होगा, बोथ कंक्लूजन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। क्लियर दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो दोस्तों क्या कह रहा है? सम ग्लासेस आर मेटल्स, सम ग्लासेस आर मेटल्स। आगे सम फ्लूइड्स आर मेटल, सम फ्लूइड्स आर मेटल। मतलब कुछ शीशे धातुएं हैं और कुछ द्रव्य क्या हैं? धातुएं हैं। अब उसके बाद कंक्लूजन पहला कह रहा है। अब देखो चलने से पहले दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? सम का। कंक्लूजन भी किसके सही होंगे? सम के। पॉजिटिव में सही होंगे। उसके अलावा कंक्लूजन जो नेगेटिव वाले गलत होंगे, और ऑल का कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। सेम एज क्या होगा? इस पोजीशन पर। ठीक है, लेकिन ग्लास का फ्लूइड से और फ्लूइड का ग्लास से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, ना ऑल, ना नो, ना सम नॉट, ना सम। ठीक, अब देखो पहला क्या कह रहा है? नो फ्लूइड इज ग्लास, नो फ्लूइड इज ग्लास। मतलब कोई भी फ्लूइड क्या नहीं है? ग्लास नहीं है। तो कोई भी फ्लूइड ग्लास नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। अब एटलीस्ट सम ग्लासेस आर फ्लूइड, मतलब कुछ ग्लास क्या है? फ्लूइड्स है। तो कुछ ग्लास क्या है? फ्लूइड्स है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों गलत है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अब अगर आप यहां ऑप्शन लगाओगे नाइदर नॉर, तो ये अब ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या लगेगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्यों? देखिए आइदर की कंडीशन क्या कहती है कि जब दोनों के दोनों गलत हों और दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है। यहां किसकी बात कर रहा है? फ्लूइड और ग्लास की। अगर दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट आते हैं, ग्लासेस और फ्लूइड, ठीक, और एक पॉजिटिव है और एक दूसरा कैसा है? नेगेटिव। ठीक, तो वो आपके कंक्लूजन क्या कहलाए जाएंगे? आइदर और में रख दिए जाएंगे। जैसे कि कोई द्रव शीशा नहीं है, कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव। कम से कम कुछ शीशे द्रव हैं, कैसा है? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू फिगर दोनों के दोनों क्या है? गलत है। और दोनों के एलिमेंट क्या है? सेम है। यहां भी फ्लूइड ग्लास और फ्लूइड ग्लास की बात कर रहा है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? आपका आइदर और केस बन जाएगा। ठीक, तो अब यहां नाइदर नॉर केस नहीं बनेगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली कंडीशन को। इसको जरा नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं अगला पार्ट। अब थोड़ी देर के लिए जरा आइदर और केस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे कि अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कर सकें। देखो आइदर और केस क्या होता है, ध्यान दो दोस्तों। जैसे कि आइदर और केस कहां लगता है? आइदर और केस लगता है कहां?
जहां दोनों के दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, पहला पार्ट। दूसरा, एलिमेंट्स क्या हो, सेम, मतलब दोनों के जो तत्व हैं वो क्या हो, तत्व समान हो, तत्व क्या हो, समान हो। तीसरा पॉइंट आता है, वन पॉजिटिव देन अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ठीक है। और चौथा होता है कि पॉजिटिव ऑल वाला, कॉमा नेगेटिव नो वाला केस ये ना हो, इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, सही होगा। मतलब ऑल और नो एक साथ नहीं हो, ये क्या नहीं हो, एक साथ ना हो, अकेले अकेले होंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन एक साथ ना हो। जैसे कि यहां दे रखा है किसका, नो का और सम का, बन जाएगा, लेकिन नो के साथ क्या नहीं आना चाहिए, ऑल, और ऑल के साथ क्या नहीं आना चाहिए, नो। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं जिससे कि हम क्या देखते हैं, आइदर और केस को बनाते हैं। जरा नोट कर लीजिए इसको और मैं बढ़ता हूं आगे। चलो नोट कर चुके होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है ऑल काइट्स आर एयरक्राफ्ट, मतलब सभी पतंगे वायुयान हैं। ऑल काइट्स आर एयरक्राफ्ट, अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर ओनली सम। आगे बढ़ते हैं। नो एयरक्राफ्ट इज बर्ड, कोई भी एयरक्राफ्ट क्या नहीं है, बर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है या 3 की तरह है। देखो यहां से अगर हम देखें कि अंदर से बाहर क्या होगा, सम, बाहर से अंदर, सॉरी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सम होगा। लेकिन अगर हम देखें, एक मिनट, बाहर से अगर अंदर, अंदर से अगर बाहर देखें, बाहर से अंदर सम, अंदर से बाहर क्या होगा, ऑल एंड सम। अब एयरक्राफ्ट का वर्ड से नो और सम नॉट, दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे। नो माने कोई नहीं, सम नॉट माने कुछ नहीं। और काइट का भी वर्ड से क्या रिलेशन होगा, नो या सम, ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। अब देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम काइट्स आर बर्ड, एटलीस्ट सम काइट्स आर बर्ड, नहीं, नो नेगेटिव सही होंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। आगे कह रहा है नो काइट आर बर्ड, नो काइट आर बर्ड या इज बर्ड, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, पतंगे पक्षी नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है और यहां बनेगा नेगेटिव, और कोई पतंगे पक्षी नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। क्लियर है दोस्तों, इजी पार्ट है, टफ पार्ट नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है नो शिप इज बोट, कोई भी शिप बोट नहीं है, क्या नहीं है, बोट नहीं है। तो देखो इन दोनों के बीच में कंक्लूजन क्या होंगे, नो और सम नॉट, और जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, नेगेटिव। और यहां जितने भी पॉजिटिव इनके बीच में होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। केवल क्या सही होंगे, नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या कह रहा है, ऑल बोट्स आर वेसल्स, ऑल बोट्स आर वेसल्स, ठीक है, मतलब सभी जो बोट है वो क्या है, वेसल्स हैं। अब ध्यान दो,
सभी जो बोट हैं वो क्या है, वेसल्स हैं। अब देखो बोट का वेसल से अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। लेकिन अब अगर हम बोट की बात, वेसल्स की बात करें किससे, शिप से, तो वेसल्स की अगर शिप से हम बात करें तो वेसल्स की तरफ से केवल सम नॉट सही होगा और उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन दोनों तरफ से सही नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कम से कम कुछ जलयान नावें हैं, कम से कम कुछ जलयान, मतलब एट लीस्ट सम वेसल्स आर बोट, एट लीस्ट सम वेसल्स आर बोट्स, बिल्कुल सही है, सम का रिलेशन सही होगा, तो पहला वाला क्या होगा, सही होगा। दूसरा वाला देखते, नो शिप इज वेसल्स, ये स्पेलिंग यहाँ गलत है, एल लगा लेना। नो शिप इज वेसल्स, मतलब कोई भी शिप वेसल्स नहीं है, तो शिप की तरफ के वेसल्स से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, तो डेट मींस केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। क्योंकि सम नॉट का केस जो बनता है दोस्तों, उसमें जिसकी तरफ से सम नॉट बनना है वो केवल वही सही होगा, उसके अलावा दूसरा कंक्लूजन सही नहीं होगा। नोट करें जरा इसको, मैं बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ऑल चेयर्स आर टेबल, मतलब जितनी भी चेयर्स हैं वो सभी की सभी क्या हैं, टेबल्स। क्या है दोस्तों कि जितनी भी चेयर हैं वो क्या हैं, टेबल। ऑल विंडोज आर चेयर, मतलब जितनी भी विंडो है वो क्या है, चेयर है। तो अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे दूसरे तरीके से। कैसे, देखिए सभी की सभी जो विंडो हैं वो क्या है, चेयर, और सभी की सभी जो चेयर है वो क्या है, टेबल। क्लियर है। तो अब यहां से अगर हम देखें कि क्या होगा, यहां से एक चीज होगी कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम, ठीक है, और बाहर से अंदर केवल सम, मतलब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी और कुछ के कंक्लूजन सही होंगे, और बाहर से अंदर आएंगे तो किसके कंक्लूजन सही होंगे, केवल सम के। अब देखो क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी खिड़कियां कुर्सियां हैं, सभी खिड़कियां कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज हैं, ठीक। अब पहला, सभी मेज खिड़कियां हैं, बिल्कुल। ऑल टेबल्स आर विंडोज, क्या सभी टेबल विंडो हैं। देखिए किसकी तरफ से जा रहा है, टेबल की तरफ से, किसके लिए, विंडो के लिए। तो टेबल से अगर विंडो की तरफ हम जाएंगे तो कंक्लूजन केवल किसका सही होगा, सम का, लेकिन यहां किसका कह रहा है, ऑल का, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, ऑल विंडोज आर टेबल, ऑल विंडोज आर टेबल, अंदर से बाहर ऑल का कंक्लूजन क्या होगा, सही, लेकिन बाहर से अंदर सही नहीं होगा, तो दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड पोलो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सम बुक्स आर कॉपीज, कुछ बुक क्या है, कॉपी है। आगे क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर पेपर, सभी बुक क्या है, पेपर है। अब देखो कॉपी का बुक से रिलेशन क्या है, सम का, किसका है, सम का, तो कंक्लूजन भी केवल किसके सही होंगे, सम के। ध्यान रखना सम के केस में ऑल नहीं बनता, सम नॉट के केस में नो नहीं बनता, ठीक है, नहीं। ऑल के केस में सम बनता है और नो के केस में सम नॉट बनता है। मतलब बड़ी एंटिटी में से छोटी एंटिटी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी में से बड़ी एंटिटी नहीं रख सकते। अब उसके बाद अगर हम बुक का पेपर से देखें तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। पहला क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स आर पेपर, अंदर से बाहर जाएंगे, कुछ बुक पेपर है, बिल्कुल। कंक्लूजन किस किस का सही होगा, ऑल एंड सम का। किस किस का सही होगा, ऑल एंड सम का। अब ऑल एंड सम का कंक्लूजन सही होगा, एक मिनट, ऑल एंड सम का कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, तो डेट मींस क्या हो गया, पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स, बिल्कुल। बाहर से अंदर आएंगे तो भी कंक्लूजन किसका सही होगा, सम का। और यही कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज हैं, ठीक है, नहीं, कुछ पुस्तकें कागज हैं और कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, बिल्कुल। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो, क्लियर दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, सम बोल्ट्स आर फुटबॉल,
देखिए कुछ कीले फुटबॉल हैं, सम बोल्ट्स आर फुटबॉल। आगे क्या कह रहा है, ऑल फुटबॉल्स आर व्हील, सभी फुटबॉल क्या है, व्हील है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बोल्ट्स का फुटबॉल से, सम का दोनों साइड, बोल्ट्स का विंडो से, सॉरी किससे, व्हील से, क्या है, सम का दोनों साइड, अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से आगे केवल सम। और इसका इससे और इससे केवल किसका कंक्लूजन सही होगा, सम। ये अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। और नेगेटिव यहां कंक्लूजन कोई भी सही नहीं होगा। क्या कह रहा है, और व्हील्स आर बोल्ट्स, और व्हील्स आर बोल्ट्स नहीं, केवल सम सही होगा। पहला वाला क्या हो गया, गलत। दूसरा, ऑल व्हील्स आर बोल्ट, ये देखो क्या कह रहा है, सभी पहिए कीले हैं और कुछ पहिए कीले हैं, तो ये यहां ऑल नहीं, ये सम है। ठीक है, देखो कुछ पहिए क्या हैं, कीले हैं, सम व्हील्स आर क्या है, बोल्ट्स। पहला क्या कह रहा है, ऑल व्हील्स आर बोल्ट्स, नहीं, गलत होगा। सम व्हील्स आर बोल्ट, बिल्कुल सही होगा। दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। पहला वाला गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है, ऑल बर्ड्स आर लीफ, मतलब सभी कलियां, ऑल बर्ड्स आर लीफ, सभी कलियां पत्तियां हैं, सभी कलियां क्या हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सम लीव्स आर रूट, सम लीव्स आर रूट, कुछ पत्तियां जड़ें हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि सभी कलियां पत्तियां हैं, सभी कलियां पत्तियां हैं, अंदर से बाहर ऑल एंड सम, क्या हो जाएगा, सही। कुछ पत्तियां जड़े हैं, कुछ पत्तियां जड़े हैं, कुछ पत्तियां जड़े हैं, क्या हो जाएगा, सही। ठीक, कह रहा है सम रूट्स आर बट, कुछ, एक मिनट जरा रुकिएगा, यहां कंक्लूजन पढ़ना है, हम स्टेटमेंट पढ़ गए, दोबारा से देखो। कुछ जड़ें कलियां हैं, कुछ जड़ें कलियां हैं, तो देखिए सम रूट्स आर बड, रूट और बड का आपस में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बड और रूट के बीच में पॉजिटिव कंक्लूजन प्लस नेगेटिव कंक्लूजन दोनों के दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो रूट का बड से कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो कुछ रूट क्या है, बड्स है, मतलब कलियां हैं, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। कोई जड़ कली नहीं है, नो रूट्स आर बड, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। दोनों के दोनों गलत होंगे, लेकिन देखो यहां भी जड़ की बात कर रहा है और कलियां की बात कर रहा है, मतलब रूट और बड्स की बात कर रहा है। ठीक, दोनों के दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एलिमेंट दोनों के सेम है, और ऑल और नो का केस नहीं, सम और नो का केस है, तो क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर दोस्तों, मतलब या तो पहला या दूसरा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, सम क्रिमिनल्स आर लॉयर्स, मतलब कुछ क्रिमिनल लॉयर हैं, मतलब कुछ अपराधी वकील हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सम लॉयर्स आर इंजीनियर, कुछ वकील इंजीनियर हैं, मतलब कुछ वकील इंजीनियर हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम बात करें कि पहला कंक्लूजन कह रहा है सम इंजीनियर्स आर क्रिमिनल, देखिए क्रिमिनल का इंजीनियर से पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होंगे दूर दूर तक। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, कुछ इंजीनियर अपराधी हैं, पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब सम क्रिमिनल्स आर इंजीनियर, कुछ क्रिमिनल क्या है, इंजीनियर है, कुछ अपराधी इंजीनियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक, दोनों के दोनों क्या हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखिए दोनों के दोनों गलत हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। कैसे हैं, पॉजिटिव।
अब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो होना क्या चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जब कोई भी कंडीशन गलत होगी आइदर और की, तो दैट मीन्स वहां क्या लगेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्या है, गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला अनुसरण करता है और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए, ऑल कोट्स आर कार, मतलब सभी कोट्स कारें हैं, ठीक। ऑल कोट्स आर कार, सभी कोट कारें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है सम कार्स आर एनिमल, कुछ कार एनिमल है, कुछ कार एनिमल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मतलब जानवर है, ठीक। सम कोट्स आर एनिमल, सम कोट्स आर एनिमल, नहीं, दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब तो आप समझ गए होंगे कि चीजें कैसे चल रही है। कोई कोट, सॉरी कुछ कोट जानवर है, नहीं, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, सम एनिमल आर कोट, कुछ एनिमल कोट है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। दैट मीन्स कोई भी जानवर कोई एनिमल कोट नहीं है, या क्या सभी जानवर कोट है, नहीं, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए यह क्या नहीं होगा, आइदर और केस नहीं होगा, इसलिए क्या लगाएंगे हम, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल शीप्स आर जैकाल, मतलब सभी भेड़ें गीदड़ है, ऑल शीप्स आर जैकल। नो जैकल्स इज अ डॉग, कोई भी जैकल क्या नहीं है, डॉग नहीं है, ठीक है। हिंदी में बात करें, सारी जो भेड़ है वो क्या है, गीदड़ है, क्या है, गीदड़। एक मिनट, सभी जो भेड़ हैं वो क्या है, वो गीदड़ है। आगे क्या कह रहा है कि कोई भी गीदड़ क्या नहीं है, कोई भी गीदड़ कुत्ता नहीं है। अब देखो, कह रहा है पहला कि नो शीप इज डॉग। देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो जैकल है वो डॉग नहीं है, तो यहां से इसका रिलेशन इससे नो एंड सम नॉट, जैकल का रिलेशन डॉग से नो एंड सम नॉट, ठीक है। अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम। कंक्लूजन लो और देखो कौन सा सही है। क्या कह रहा है कि नो शीप इज डॉग, शीप और डॉग दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, नो का कंक्लूजन सही, पहला सही। दूसरा, नो डॉग इज शीप, नो डॉग इज शीप, दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ आर राइट, मतलब कोई भेड़ कुत्ता नहीं है बिल्कुल, और कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, भेड़ नहीं है, दोनों के दोनों सही। आंसर हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। क्लियर दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की स्लोगन के कुछ क्वेश्चनों की और देखा कि उसका जो आइदर और वाला केस कैसे होता है। आप इस चीज़ों को याद करिए, वीडियो नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन को करने का तरीका, क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी स्लोग को करने की, वो सारा कुछ मैंने वहाँ बता रखा है। क्वेश्चन टाइप कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या रियल है क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मैं मुलाकात करूंगा स्लोगन के आगे और PYQs लेकर तीसरी वीडियो में, और उस पर देखेंगे क्वेश्चन को करने का तरीका, और देखेंगे अगर मोर देन 1 या मोर देन 2 आपके स्टेटमेंट दिए जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, जो आपको आपकी सहायता के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा सहायता करता रहेगा, जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा, और हम और हमारी टीम GD के लिए आपके लिए बेहतर करती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।